आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन विद्युत धारा एक्सरसाइज का है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में धारा 1.0 एम्पियर हो तो उसके अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी इसको हम लोग पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई चालक है, मान लेते हैं ये चालक है, कोई तार है जिससे 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी आई जो इससे जा रहा है करंट जो है वो 1.0 एम्पियर है। ठीक है, और ये कितने टाइम तक प्रवाहित हो रहा है, तो टाइम इसका दिया हुआ है 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो किसी चालक तार से अगर 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है 1 सेकेंड के लिए, तो बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी। तो इसको निकालने के लिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न से जो जो चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो ये दिया हो कि विद्युत धारा 1.0 एम्पियर है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्न से, यानी क्वेश्चन से हम लोग को विद्युत धारा का वैल्यू दिया हुआ है 1.0 एम्पियर, यानी आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई बराबर हो जाएगा 1.0 एम्पियर। फिर है कि वह धारा कितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकेंड, यानी सेकेंड समय का वैल्यू हो गया, यानी टी का वैल्यू। तो टी बराबर हो गया 1 सेकेंड। 2 वैल्यू निकल गया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या, जैसे एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Q बराबर NE होता है, जहाँ Q जो है आवेश है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना है वो है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कुल आवेश के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे Q बराबर IT होता है। ये फार्मूला कहाँ से निकला है, तो जो हम लोग विद्युत धारा का डिफिनीशंस पढ़ते हैं तो उससे निकलता है I = Q/T। तो यहीं से हम लोग Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर IT हो जाएगा। ये आ गया। इसमें हम लोग I का वैल्यू रखते हैं 1.0 यानी 1 और T का वैल्यू 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश का वैल्यू आ जाएगा 1 कूलम, यानी Q का वैल्यू आ गया 1C। हमको टोटल क्या निकालना है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना है। तो उसके लिए एक फार्मूला रहता है Q बराबर NE। तो यहाँ से हम लोग N का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमको आएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए Q/E हो जाएगा, जहाँ Q का मतलब टोटल आवेश होगा और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का कितना परिमाण होता है, यानी जिसका वैल्यू यहाँ ब्रैकेट पे दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिख देते हैं कि E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ किए जिससे Q का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग यूज करेंगे दूसरा फार्मूला N = यानी अब लिखते हैं N = हो जाएगा Q/E। अब यहाँ पे Q का वैल्यू टोटल कितना है, तो 1 है और E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 C और ये भी 1C है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/ इसको 1.6 लिख सकते हैं और ये 10⁻⁻19 है जो ऊपर चला जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है और 1.6 है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट हटा देंगे, बाद में एक अंक है यहाँ तो 1 0 ऊपर दे देते हैं, यानी ये बन जाएगा 10/16 × 10⁻⁻19। अब 16 से हम लोग क्या करेंगे कि 10 में भाग करा देंगे, जो हम लोग यहाँ पे कराएंगे। 16 से 10 में कराएंगे नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट लिख देंगे, तो 1 0 बैठाएंगे, 6 टाइम में लगाएंगे 96 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 आएगा 0 उतारेंगे, फिर 2 टाइम्स लग जाएगा 32, 8 आएगा, फिर 1 0 उतारेंगे, फिर 5 आ जाएगा, यानी इसको कैंसिल करने पर आएगा 0.625 × 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अंक
अंक के एक अंक के बाद दशमलव होता है। इसको अगर हम लोग 6.25 लिख देंगे, क्योंकि एक पॉइंट हम लोग दशमलव के इधर कर दिए हैं, इसलिए इसमें 10 का पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और ऐसे भी, यानी दोनों तरीका हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, या न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 10th के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई सुझाव हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।